241 31 जो भी है गठबंधन की हैं पूरे, और यहाँ तो 240 एक अकेले बीजेपी की है, तो ये भी बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। इन्होंने जो राम मंदिर को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया, वो भी इनके लिए घातक सिद्ध हुआ है। जनता हमारे देश की जनता बेवकूफ़ है। अच्छा, जनता खाने के बाद जो है सब भूल जाती है। हाँ, इनको चाहिए हराम की लग गई है, हराम की चाहिए, फ्री के चाहिए। परिणाम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं। मोदी सरकार बन रही है, 8 तारीख को शपथ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना ना, खुश है जो रिजल्ट आए हैं उनसे। रिजल्ट सरकार बन रही है उनकी, पूर्व बहुमत से कोई दिक्कत थोड़ी है। पर कह रहे हैं कि जहाँ तक 400 पार का दावा करते हैं, इस बार मिल के भी 300 नहीं कर पाए। 400 मिल के नहीं आए, ठीक है। जहाँ जिसने गठबंधन किया, सिर्फ कांग्रेस बोली थी, पद यात्राएं की, पूरा देश भ्रमण किया, उसने 100 सीट नहीं ला पाई। अकेले मोदी सरकार 240 सीट लाई है, देश की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। पर मोदी सरकार पहले अकेले 303 थे, 240 पे, इतना जो घटी, इसमें क्या कहना? घटी कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार बन रही ना, करेगी अपनी मर्जी से काम हो। उनके सहयोगी दल उनको साथ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्या कारण क्या लग रहा है पर सर घटना, क्या कारण रहा है? ये जनता, हमारे देश की जनता बेवकूफ़ है। अच्छा, जनता खाने के बाद जो है सब भूल जाती है। हाँ, इनको चाहिए हराम की लग गई है, हराम की चाहिए, फ्री के चाहिए, यही बात है, कोई बात नहीं है। यानी 8,500 रुपए, 1 लाख जो खाते में सालाना आए थे, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। वो अब तो मिलना नहीं है, उनके वोट जो थे वो भी गए बेकार, वो मिट्टी में गए सब, पैसे आने नहीं कुछ। जो हराम की सोच रहे थे मुझे मिलेगा, वो भी खत्म हो गई कहानी, वो भी नहीं आया, कुछ नहीं आना है बिल्कुल। क्या लग रहा है लेकिन नीतीश जी फिर से इस बार पलटू फिर मार नहीं, सकते पलटू नहीं मारेगा आपकी, पलटू नहीं करेगा वो। अच्छा। ना पलटू ये करेगा ना चंद्रबाबू नायडू करेगा, दोनों पलटी नहीं मारेंगे। इनको खुश कर देंगे इस बार मोदी। मोदी जी खुश कर देंगे? हाँ जी, हाँ, तो सरकार तो श्रम पे यानी मोदी जी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल पूरे बहुमत से चलेगी। बहुमत से चलने वाली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव तो हो गया। अब मैं कुछ अपना लद्दाख के मुद्दों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि इशू है हमारा पिछले 5 साल से चल रहा है। आप लोगों को पता होगा 370 हटाने के बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया था, सेपरेट यूटी। लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर यूटी बनाया था। इसके बाद 2019 के बाद हमारा डिमांड चला आ रहा है, और तभी रूलिंग पार्टी में बीजेपी था 2019 में हमारे लद्दाख में। तो हमारे लद्दाख में बीजेपी था, और 2020 के LAHDC लेह के इलेक्शन होता है, जो कि हमारा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कर लेह के इलेक्शन होता है, उसमें भी बीजेपी जीता था। तो बीजेपी ने हमारे लद्दाख से 2 बार प्रॉमिस किया था, हमें 6 शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे आफ्टर यूटी। सो अभी तक वो नहीं मिला। 6 शेड्यूल प्रोवाइड करने का 2 बार मैनिफेस्टो में रिटर्न लिखा है। हाँ, बीजेपी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में और 2020 के LAHDC लेह के मैनिफेस्टो में, दोनों में लिखा है। इसके बाद हमारे लद्दाख में प्रोटेस्ट चला, आंदोलन चला, और दिल्ली में भी 2-3 मीटिंग हुआ था यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। 2-3 बार वो मीटिंग होने के बाद भी कैंसिल करा, बीजेपी के नाम से कोई जवाब ही नहीं आया। या तो ऐसा होना चाहिए आप लोगों को 6 शेड्यूल मिलेगा, या तो 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद मिलेगा बोलना चाहिए। ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया। हमारे लद्दाख का एक सोशल एक्टिविस्ट फास्टिंग पे बैठा था 56 डेज, 21 डेज वो कंटिन्यू बैठा था, 21 डेज। हाँ, सोना मौजूद। इसके बाद हमारे लद्दाख के महिलाएं बैठा था, फिर इसके बाद लड़के 10 दिन, फिर इसके बाद बूढ़े, फिर हमारे लद्दाख के रिलीजन के बड़े बड़े लोग जो कि तिब्बतन, और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक इलेक्शन आने से 10 दिन पहले उसको बंद किया था। 56 डे फास्टिंग पे रहना कोई आम बात नहीं है ना। और इसको हमारे लद्दाख में यूनिटी होके वर्ल्ड वाइड फैलाया गया था, आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हिंदू मुस्लिम ये करते रहते हैं। हमारे लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे उधर भी एक मुस्लिम और बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, दोनों मिलके इन मुद्दों को आगे बढ़ाया, तभी तो वर्ल्ड वाइड में फैलाया गया। यानी कि यहाँ पे देश में धर्मों में बांटा जा रहा है। हाँ, मतलब इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होते हुए मैंने देखा। दिल्ली में भी मैं रह के 3 साल हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा इशू हो जाता है इलेक्शन आते ही। लेकिन आप लोग एक यूनिटी होके करेगा, तो जैसे कि हमारे को 6 शेड्यूल प्रोवाइड नहीं किया, उस बीजेपी के अगेंस्ट हमारे लद्दाख से अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकाला था, जो कि 40-45 हज़ार वोट से जीता बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने हमें 2 बार प्रॉमिस किया 6 शेड्यूल देने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया। दोनों पक्षों के लिए बढ़िया है। एक की जीत में हार है, एक की हार में जीत है। एक की हार में जीत है। हाँ, तो क्या खुश है? लोग कह रहे हैं कि जो यूपी में बहुत बड़ा खेला हुआ है, क्या लग रहा है पीछे क्या फैक्टर रही है सर? यूपी में खेला होने का ज़्यादा
एक तो ये आरक्षण को लेकर आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे। बड़ा मुद्दा रहा है वहाँ पर। एक इन्होंने जो राम मंदिर को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया, हाँ। वो भी इनके लिए घातक सिद्ध हुआ अच्छा, है। बड़ा चढ़ा के पेश किया, इतना बड़ा था नहीं यानी कि राम मंदिर हाँ, का। वो ठीक है, वो सबके राम सबके होते हैं, हाँ। राम सबके होते हैं, लेकिन इन्होंने उनको अपना आश्रय ले लिया कि जो हम भाई राम को लाए उनको बस, लाएंगे, हाँ। तो राम ने वहाँ से अयोध्या से इनको विदा कर दिया। अच्छा, तो राम जी ने इनको अयोध्या से विदा कर दिया यानी कि हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, सहमत लग रहे हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है सर इनकी बात कई से। लोग कह रहे हैं कि जो पब्लिक है वो 8,500 हजार रुपए, लाख रुपए सालाना के चक्कर में बिक गई, ऐसे भी कई लोग दावे नहीं, गलत बात। वो तो राहुल गांधी का मिनी पेस्ट होता उनका, राहुल गांधी का मिनी पेस्ट होता हो तो हाँ, राहुल गांधी का मैंने हाँ, वो चुनाव का एक उनका घोषणा पत्र था। हाँ, तो क्या लाख लाख रुपए के चक्कर में ही वोट पड़े सब? नहीं, लाख लाख रुपए क्या, मोदी ने तो 15 लाख दिए थे पहले। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अपने खाते में आए हैं ना 15 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए का अभी कोई नया थोड़ी किया है राहुल गांधी जी ने। पर सरकार फिर से भी नहीं की बन रही है हाँ, मोदी जी की। हाँ, हाँ, सरकार तो को उचित दाम नहीं मिलेगा ना। सरकार तो जब तक ग्रामीण इलाके में बीजेपी जीत के नहीं आएगी, ग्रामीणों में हार है टोटल बीजेपी की, तो किसानों को उचित दाम नहीं मिले। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से किसानों को दाम नहीं मिल रहे। अच्छा, उस हिसाब से किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। सरकार से किसान वर्ग जो बहुत परेशान चल रहा है। हाँ, बहुत मतलब फसल का दाम उचित मिलना चाहिए काश्तकार को। आपके क्षेत्र से कौन जीते? बीजेपी जीती? आप लोग क्षेत्र बीजेपी जीती है। बीजेपी जीते, तो आपके क्षेत्र तो जीती नहीं जीती है, फिर भी किसान मतलब ग्रामीण इलाके में बीजेपी कमजोर है। बीजेपी होने कमजोर होने का कारण सबसे बड़ा यही है। अच्छा, ये सबसे बड़ा हाँ, किसान है वहाँ ज्यादा 90% किसान है ग्रामीण में। तो अब किसानों को उचित दाम है, कोई किसानों का शोषण हो रहा है। माल मतलब जो भी उसमें उपयोग आता है सामान वो सब महंगा आ रहा है, और माल के दाम वहाँ के वहीं है। ये बहुत बड़ा किसानों का ही बहुत बड़ा फैक्टर है हाँ। बीजेपी की सीट कमाने में। अच्छा जी। ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में किसानों किसानों को उचित दाम मिलना चाहिए। पहली बात तो मोदी जी ने कब कहा कि राम मंदिर मैंने बनवाया, अब भाग गए राम, अब भाग गए। मोदी जी ने कब कहा कि राम मंदिर मैंने बनवाया? कौन से मंच से बोला? किसी ने सुना? आपने सुना? इनको लगता है राम मंदिर आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कार्यकाल में मोदी के बनाए, भाजपा के बनाए। सुप्रीम कोर्ट उस समय में भी था, इस समय में भी है, तब क्यों नहीं बना, अब क्यों बना? इन्होंने मुद्दा बनाए रखा, इन्होंने मुद्दा निपटा दिया। सर, राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा जा रहा था वोटों के लिए, बीजेपी के वोट बैंक में बढ़त का। ये विपक्ष देख रहा था, बीजेपी नहीं देखा। बीजेपी नहीं देख रही। हाँ, बीजेपी ने जिस दिन इलेक्शन था उस दिन राम जी के कटआउट्स लगाए टेबल पे, वो हमारे आराध्य हैं, हमने उनके लगा दिए। क्या दिक्कत है? यूपी का सर क्या रहा इतना बड़ा फैक्टर जो बीजेपी सीट्स कम होने का वहाँ पे? यूपी का फैक्टर देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यूपी में रहता नहीं, यूपी की मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना। मैं अपने घर का हाल देखूंगा, बाहर का नहीं देख पाऊंगा। हाँ, दिल्ली में तो 7 जीते हैं। यहाँ पे केजरीवाल जो जेल गए हैं वो कह रहे थे कि 150 पे सीमित कर देंगे बीजेपी को, 240 आ गई बीजेपी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? खाली बीजेपी की 240, कांग्रेस की 99, 100 भी पार नहीं हुई, 100 भी नहीं पार हो पाया। ठीक है ना। तो ये तो, और ये 241, 31 जो भी है गठबंधन की हैं पूरे, गठबंधन की। और यहाँ तो 240 अकेले बीजेपी की है, तो ये भी बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी चीज़। सर, आपने 240 की बात करी, लेकिन वहीं बीजेपी कभी किसी टाइम पे पिछले चुनाव में 303 पे थी, इतनी जो कम हुई, इसका क्या कारण देखा? देखिए, कुछ लोगों में नाराज़गी हो सकती है, हम ये नहीं कहेंगे कि सही है, और होना भी चाहिए। अगर नाराज़गी है तो नाराज़गी जतानी भी चाहिए। अगर मैं अपने पिताजी से नाराज़ हूँ तो मैं अपने पिताजी को कहूँगा। अगर मेरे पिताजी मेरे से नाराज़ हैं तो मेरे को अपनी कमियाँ पता लगेंगी। कई लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि ये जो दावे थे 1-1 लाख रुपए के, कि इनकी तरफ से राहुल गांधी जी की तरफ से किए गए थे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है लाख रुपए के पीछे तो मोदी जी की सीटें कम हुई हैं। नहीं, ये इसमें कोई दम नहीं है। कुछ नहीं देखते हैं इस बात में। मैं इसको नहीं मतलब नकारता हूँ। अब ये जो एनडीए गठबंधन है, इसमें एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे, सरकार तो रहेगी, 12 सीटें हैं उनकी, 272 चाहिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? कैलकुलेशन भी तो देखो, और उनकी सरकार बनेगी नहीं, और चंद्रबाबू नायडू भी चले जाते हैं तब भी नहीं बनेगी उनकी, तो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। वैसे चंद्रबाबू नायडू जाएंगे नहीं, ठीक है ना, वहाँ पे समर्थन है और पूरा समर्थन है। तो यानी कि 3rd टर्म में भी मोदी जी पूरे 5 साल, अगले
5 साल 15 अगस्त पे झंडा यहीं फहरेगा मोदी जी का ही। मोदी जी का